नमस्ते मित्रों, आरएफ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो आप लोगों को पिछली वीडियो तक जो पढ़ाने का काम किया गया था वह चल रहा था ये कोर्स डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर यानी भूतपूर्व जिसका नाम है बीटीसी। तो डीएलएड या बीटीसी के उस सेमेस्टर जो सेकेंड सेमेस्टर है और सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जा रहा था हिंदी, यानी आपको सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड की हिंदी पढ़ाने का काम किया जा रहा है और आपका सारा का सारा जो पेपर है इस सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का जो भी कुछ है मैटर वो आपको उपलब्ध हो जाने का काम करेगा। तो अब तक आपने पढ़ने का काम किया था कि बाल साहित्य की सामग्री को आपने पढ़ने का काम किया था और बाल साहित्य का योगदान आपने पढ़ने का काम किया था, लिखना सीखने में साहित्य का योगदान था। आज हम आपको एक नई टॉपिक से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसका नाम होगा पढ़ना सीखने में पढ़ना सीखने में बाल साहित्य का योगदान। ये कहना चाहता है कि जो बच्चों का साहित्य होता है उन बच्चों के साहित्य में यानी बाल साहित्य जो है ये बाल साहित्य बच्चों के पढ़ना सीखने में क्या भूमिका निभाने का काम करता है, क्या योगदान देने का काम करता है, इसी बात को बताना चाहता है। तो उसने कहा कि पढ़ना सीखने में यानी बालक को पढ़ना सीखने में यानी बालक को पढ़ने के लिए जो सिखाया जाता है पढ़ना सीखने में क्या बाल साहित्य योगदान करता है या नहीं करता है। यदि योगदान करने का काम कर रहा है तो ये योगदान किस प्रकार से करने का कार्य करता है। तो पहली बार अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने उपस्थित होता है तो अगर आपके सिलेबस में आपके पेपर में ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाने का काम करता है तो आपका बड़ी सामान्य सा उत्तर होने का काम करेगा। आपका उत्तर होगा बाल साहित्य, बालक जब साहित्य के संपर्क में आता है, बालक जब साहित्य के संपर्क कहता है बालक जब साहित्य के संपर्क में आता है तो वह चित्रों को देखता है तो वह चित्रों को देखता है। एक बार देखिए, ये कहना ये चाहता है कि ये हमारा जो साहित्य है यानी जो बच्चों का साहित्य है वह बच्चों का साहित्य बच्चों को पढ़ने सीखने में किस प्रकार से योगदान करने का काम करता है। तो बच्चों का भी अपना एक साहित्य होता है। उसने कहने का काम किया हुआ है कि बालक जब साहित्य के संपर्क में आने का काम करता है तो यानी छोटा सा बच्चा है जब ये बाल साहित्य के संपर्क में आने का काम करता है तो वह चित्रों को देखना शुरू करता है, चित्रों को देखने का काम करता है। कहता वह चित्रों को देखने का कार्य करता है। यानी बालक जब बाल साहित्य के संपर्क में आने का काम करता है तो सबसे पहला काम वह चित्रों को ही देखना शुरू करता है। दूसरी बात कहता है कि बालक के अंदर चित्र के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह कहना चाहता है कि जब बालक बाल साहित्य के संपर्क में आने का काम करता है तो पहला काम वह चित्रों को देखने का काम करता है और दूसरी बात कहता है
बालक के अंदर जब चित्र को देखने लगता है तो बालक के अंदर चित्र के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाने का काम करती है। जिज्ञासा यानी जानने की, पहचानने की, देखने की, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाने का काम करती रहती है। तीसरा बात कहता है वह बालक कहानियों को पढ़ना चाहता है। वह बालक कहानियों को पढ़ना चाहता है। वह कहने का काम करता है कि जब वह बालक साहित्य के संपर्क में आ जाने का काम करता है तो पहली बात कि चित्र को देखने लगा। छोटे बच्चों को आपने देखने का काम किया होगा कि उनकी जो किताबें होती हैं उसमें कलरफुल जो चित्र बनाए जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, जब अपने साहित्य के संपर्क में आने का काम करते हैं तो उस साहित्य के संपर्क में आने के तत्क्षण तुरंत बाद ही वह चित्रों को ही देखने का काम, पहले कुछ नहीं पढ़ते वह सबसे पहले चित्रों को ही पन्ना पलट पलट के देखने का काम करते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। दूसरी बात कहता है कि उस चित्र को देखते देखते बालक के अंदर चित्र के प्रति, यानी चित्रों को देखते देखते बालक के अंदर चित्र के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाने का काम करती है। और तीसरी बात कहता है कि जब बालक चित्र को देखते देखते चित्रों को समझने लगता है, जानने लगता है या उससे कुछ क्रिया करवाना चाहने का काम करने लगता है, कहता है कि वह बालक कहानियों को पढ़ने लगता है। उसके कहने का मतलब यह है कि जिस कहानी में जिस प्रकार का चित्र बनाया हुआ है, यदि वह चित्र बच्चे को प्रभावित करने का काम करता है, वह चित्र बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने का काम करता है, तो वह बालक उस चित्र में चित्रित कहानी को भी पढ़ने का प्रयास करना शुरू करेगा। यानी बच्चा जो है उस चित्र में समाहित रहने वाली जो चित्र, उस चित्र से संबंधित जो कहानियां हैं, उन कहानियों को भी पढ़ना चाहने का काम वो करेगा या कहानियों को वह पढ़ने लगता है। आगे कहता है बालक प्रारंभ में, कहता है बालक प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण पठन करता है। त्रुटिपूर्ण कथन करता है। देखो अगली बात कहता है कि जब वह बालक चित्रों को देख करके, चित्रों से प्रभावित हो करके उस चित्र से संबंधित कहानी को जब पढ़ने लगता है तो एक काम और उससे होता है। चाहता तो नहीं बालक, लेकिन उससे होने लगता है। उससे क्या होता है कि बालक प्रारंभ में निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण कथन या पठन करने का काम करता है। कहता है बालक त्रुटिपूर्ण पठन है, ये कथन हमने लिख दिया है, ये है पठन। कहता है बालक त्रुटिपूर्ण यानी पढ़ते समय गलतियां उससे हो जाती हैं। चाहता तो नहीं। देखो उसके कहने का मतलब क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जिस चित्र को बालक देखने का काम करता है, वह बालक उसके अंदर वह चित्र उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने का काम करती है। और जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाने का काम करता है तो वह बालक उस चित्र में जो चित्रित कहानी है, उस कहानी को भी पढ़ने का प्रयास करता है और कहानी को पढ़ने लगता है। लेकिन होता क्या है, जब वो कहानी को पढ़ने लगता है तो बालक प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण कथन करता है। चाह के नहीं, अनायास हो जाने का काम करता है। वह गलत सही करते करते पढ़ना प्रारंभ कर देने का कार्य करता है और पढ़ने लगता है। आगे कहता है कुछ समय बाद वह कहता है कुछ समय बाद वह सूक्ष्म पठन, मौन पठन, सूक्ष्म पठन, मौन पठन, द्रुत पठन का अभ्यास कर लेता है। देखिए अंतिम वाक्य इसने ये कहने का काम किया हुआ है कि जब वह बालक साहित्य के संपर्क में आने का काम करता है, तो यानी बाल साहित्य के संपर्क में जब आने का काम करता है तो वह बालक सर्वप्रथम पहला काम करता है
चित्रों को देखने लगता। आपने देखा होगा आपके घरों में अगर बच्चे होंगे तो जो कलरफुल किताबें होती है उसमें जो चित्र बना होता है सबसे पहले बच्चे उसको ही देखना शुरू करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात कहता है कि बालक के अंदर उन चित्रों को देखते देखते बालक के अंदर चित्त के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाने का काम करती है। और अगली बात कहता है जब चित्र के प्रति उस बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाने का काम करती है तो वह बालक कहानियों को पढ़ना चाहेगा। यानी जो कहानी उस किताब में छपी हुई है उस चित्र के हिसाब जो चित्र उसको प्रिय लग रहा है उसी प्रिय चित्र वाली कहानी को, प्रिय चित्र वाली कथा को, कहानी को वह पढ़ने का प्रयास करता और पढ़ने भी लगता है। लेकिन जब वह पढ़ने लगता है तो करता क्या है, बालक से सर्वप्रथम प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण कथन होने का काम करता है। उससे क्या होती है, त्रुटियां होने लगती हैं। और आगे कहता है कि कुछ समय बाद वही बालक जिस बालक को अभी केवल चित्रों से प्रेम था, चित्रों को देखने का काम करता है, वही बालक आगे समय में चल करके कुछ समय बाद वह सूक्ष्म शिक्षण, मौन पठन और दृक पठन का अभ्यास कर लेता है। यानी वह बालक जो है मौन पठन, दृक पठन, सूक्ष्म शिक्षण का भी अभ्यास कर लेने का काम करता है। तो ये आपका रहा कि पढ़ना सीखने में बाल साहित्य का योगदान। यानी बच्चे जो है पढ़ना जो सीखते हैं उस पढ़ना सीखने में जो बाल साहित्य है वह किस प्रकार से योगदान करने का काम करता है, इसको आपने जानने का काम किया। और अगले टॉपिक में एक टॉपिक और आप समझिए वह क्या कहना चाहता है। वह अगली टॉपिक कहना चाहता है कहानी की उपयोगिता। कहानी की कहता है कहानी की उपयोगिता। अब आपने पढ़ा कि पठन और लेखन शिक्षण में बाल साहित्य का योगदान, लेकिन अब एक नई चीज आप देख उसने कह रखा है कि हमारे जीवन में या बच्चों के जीवन में कहानी की क्या उपयोगिता, क्या समाज में कहानी आवश्यक है, क्या बच्चों के शिक्षण के लिए कहानी आवश्यक है। उसने कहने का काम किया हुआ है कि हमारे दैनिक जीवन में, बच्चों के दैनिक जीवन में, बच्चों के दैनिक दिनचर्या में क्या कहानी की उपयोगिता है या नहीं है। तो पहली बात कहता है, पहली बात उसने कहने का काम किया हुआ है कहानी गद्य की, कहानी गद्य की सबसे प्रिय विधा है, सबसे प्रिय विधा है, सबसे प्रिय। वो कहना चाहता है कि यह जो कहानी है ये कहानी गद्य में, यानी जो हिंदी की विधाएं हैं, जो गद्य विधा है उसने कहा कि कहानी जो है गद्य विधा की सबसे प्रिय है, यानी कहानी है जो गद्य की सबसे प्रिय चीज है। और दूसरी बात कहने का काम करता है वह मानव सभ्यता के आदि काल से, मानव सभ्यता के आदि काल से, मानव सभ्यता के आदि काल से शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन है, शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन है। देखिए दूसरी बात कहता है कि जो मानव हम कहानी हमारे जीवन में कितना उपयोग, उसने कहा कि कहानी जो है गद्य विधा की सबसे प्रिय है, कहानी गद्य की सबसे प्रिय विधा है। दूसरी बात कहता है कि मानव सभ्यता के आदि काल से, यानी प्रारंभ वाले काल से शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन है। शिक्षा का और मनोरंजन का एक प्रकार का कहानी क्या है, साल का कोई प्रश्न ऐसा बन जाए कि मनोरंजन और शिक्षा का, ये शिक्षा
साधन है, या उसने ये कहने का काम किया हुआ कि मानव सभ्यता के आदि काल से लेकर के शिक्षा जो है, शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन, कहानी शिक्षा मनोरंजन का साधन है। कहानी जो है शिक्षा मनोरंजन का साधन है। और कह रहा तीसरी बात कहने का काम करता है, कहानी परंपरा उतनी ही प्राचीन है, कहानी परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन। कहता है ये कहानी परंपरा उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन, यानी जब से मानव का जीवन प्रारंभ हुआ तब से कहानी का भी उदय होने का काम किया हुआ है। भले कहानियां नहीं लिखी जाए लेकिन कहानियां कही जाती थी। उसने कहने का काम किया हुआ है कि कहानी परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन प्राचीन होने का काम किया हुआ है। और अगली बात कहता है, भारत में वैदिक काल से वैदिक काल से कहानी कला विकसित है, कहानी कला विकसित है। कहता है कि हमारे देश में, भारत में वैदिक काल से, वेद के काल से ही ये जो कहानी की कला है, ये कहानी कला सदियों से विकसित होने का काम की हुई है। और अगला कहता है, एच.जी. वेल्सन के अनुसार, एच.जी. वेल्सन, उन्होंने कहने का काम किया था कि कहानी एक छोटी रचना है, कहानी एक छोटी रचना है, कहानी एक छोटी रचना है। और अगले विद्वान मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, मुंशी प्रेमचंद ने कहने का काम किया हुआ था, कहानी जीवन के किसी एक अंश या मनोभाव प्रकट करती है, मनोभाव प्रकट करती है। देखिए ये चीज कहने का काम करता है, यह है कहानी। उसने कहा कि कहानी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कितना उपयोग होने का काम किया, उसने बताने का कोशिश करने का कार्य किया हुआ है कि जो कहानी की उपयोगिता मेरे जीवन में ये है। उसने कहा कहानी गद्य की सबसे प्रिय विधा, पहली बात कि कहानी जो है ये गद्य की सबसे प्रिय विधा, सबसे अच्छी, सबसे सुंदर विधा है एक प्रकार की। दूसरी बात कहता है कि मानव सभ्यता के आदि काल से शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन, जो कहानी है ये शिक्षा और मनोरंजन का एक प्रकार का साधन है। यानी कहानी जो है, कहानी शिक्षा और मनोरंजन का साधन है। तीसरी बात कहता है, कहानी परंपरा उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन काल प्राचीन होने का काम किया। यानी जितना मानव जीवन काल प्राचीन है, पुराना है, उतना ही पुरानी ये परंपरा है। कहता है कि भारत में वैदिक काल से ही कहानी कला विकसित है, यानी भारत में वेदों के काल से ही कहानी कला का प्रारंभ होने का काम किया हुआ है। और अगला कहता है कि एच.जी. वेल्सन ने क्या कहने का काम किया कि कहानी एक छोटी रचना है। कहानी के विषय में जी.एच. वेल्सन ने कहने का काम किया कि कहानी एक छोटी सी रचना है। और मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कहानी मानव जीवन की, कहता है कहानी जीवन के किसी एक अंश यानी मुंशी प्रेमचंद ने कहने का काम किया कि कहानी मानव के जीवन के किसी एक अंश या भाव को प्रदर्शित करने का काम करती है या प्रकट करने का काम करती है।
तो कहानी के विषय कभी आ जाए कि मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के विषय में क्या कहा था, या मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के विषय में क्या वक्तव्य देने का काम किया, तो आपका उत्तर होगा कि जो कहानी है, ये कहानी जीवन के किसी एक अंश या पक्ष का मनोभाव प्रकट करने का काम करने का कार्य करती है। या उसने ही कहा कि जो कहानी है ये मानव जीवन के किसी एक अंश के प्रभाव को या उसके मनोभाव को प्रकट करने का काम करते, इसे हम क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। तो आप लोगों ने आज दो टॉपिक समझने का काम किया, कहानी की उपयोगिता और बाल साहित्य में ये पढ़ना सीखने में बाल साहित्य का योगदान। अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।